हेलो फ्रेंड्स, मैं रागनी और आज हम सीखेंगे बाजू का बहुत ही सिंपल और आसान डिज़ाइन। तो आपको नॉर्मल बाजू जैसे कट करते हैं ना, आप उस तरह से आपको नॉर्मल बाजू की कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे मैं बाजू की लंबाई 11 इंच में ली हूँ। 10 इंच में इसको तैयार करना है। 8 इंच इसका ऊपर से चौड़ाई ली हूँ और 3.5 इंच पे इस बाजू को हम डाउन किए हैं। नीचे से मोहरी 5 इंच है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे। तो इस बाजू को मैं 32 साइज चेस्ट के लिए तैयार कर रही हूँ। आप अगर हैवी चेस्ट का बना रहे हैं तो आप अपने साइज के हिसाब से, आर्म होल के घेरे के हिसाब से बाजू को कट कीजिएगा। अब यहाँ पे मेन कपड़े के सीधे साइड अस्तर वाले पार्ट को रख के सिल लेंगे, नीचे से 1/2 इंच कपड़ा मार्जिन में दबाते हुए। यहाँ पे अस्तर को बाहर की साइड करके बड़ी वाली सिलाई लगाएंगे और फिर अस्तर को उल्टे साइड अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, अस्तर को उल्टे साइड पलटने के बाद से ना उसके किनारे पर चारों तरफ सिलाई लगा करके उसको मेन कपड़े के साथ आपको ज्वाइंट कर लेना है। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद से यहाँ पे देखिए एक्स्ट्रा कपड़े को छांट लेंगे। बाहर का जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको छांट के अस्तर के बराबर कर लेंगे और अब यहाँ से बाजू को एकदम डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद से अब आपको मार्किंग करना है। नीचे के साइड से ½ इंच छोड़ देंगे, 1/2 इंच छोड़ देंगे और ऊपर की साइड से देखिए 1.5 इंच छोड़ करके बीच का जो लंबाई बच रहा है उसमें कट लगाएंगे। तो 4 इंच पेपर पेस्टिंग का चौड़ाई लिए हैं। लंबाई आप बाजू की लंबाई के हिसाब से लीजिएगा, नीचे से बराबर कर लेंगे बाजू की लंबाई के हिसाब से। इससे भी थोड़ा सा कम रहेगा तो भी चल जाएगा। ऊपर से 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, नीचे की साइड से 1/2 इंच पे। अब बीच का जो एरिया बच रहा है उसमें कट डालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और 1 इंच इसका चौड़ाई ले लेंगे। यहाँ पे देखिए चौकोर बॉक्स तैयार करेंगे, उसके बाद से ये कर लेंगे। तो आपकी लंबाई में जितना कट बैठे आप उसके हिसाब से कट का जो मार्किंग है कीजिएगा। ऊपर से 1/2 इंच छोड़ के यहाँ पे इसमें घुमाव देंगे। तो इसमें हॉट शेप दे रहे हैं हम, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए एक जो मार्किंग है कंप्लीट हो गई, इसको कट कर लेते हैं यहाँ से। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले पेपर पर 1 इंच की चौड़ाई और 2.5 इंच की लंबाई में आप इस शेप को कट कर लें। आपको लगे कि शेप एकदम परफेक्ट है, बस उसको रख के आपको उसी पेपर को रख के यहाँ पे मार्क करके कट करना है। अब नीचे वाली नोक से ना 1 इंच ऊपर मार्क कर लेंगे फिर से और यहाँ पे जो कटिंग निकला है ना, बस उसको जो कटिंग बीच का निकला है नीचे वाला शेप, उसको रख के बिल्कुल एग्जिट मार्किंग कर लेंगे। एक कटिंग से अगर आप पूरे को मार्क करके कट कर रहे हो तो एकदम शेप पूरा बराबर से आएगा, कोई कम ज़्यादा नहीं होगा। और फिर देखिए यहाँ से 1 इंच छोड़ेंगे, नीचे वाली नोक से ऊपर वाला जो नोक है 1 इंच के गैपिंग पर होगा, 1 इंच के गैपिंग पर, और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। तो मेरे साइज में 3 कट बैठ रहा है। अगर आप छोटा सा बाजू बना रहे हो, थोड़ा सा छोटा बाजू है, तो आप 2 कट भी उसमें बैठा सकते हो। तो आप अपने बाजू के लेंथ के हिसाब से इसको कर सकते हो। इसे आप ना छोटे बाजू के ऊपर भी एक शेप बैठा के बना सकते हो। अब यहाँ से देखिए इसको अस्तर के ऊपर रख के इसको चिपका लेंगे प्रेस से और साइड में 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए चारों तरफ से इसको फोल्ड कर लेंगे। 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए आपको कट करना है और चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए चारों तरफ से फोल्ड करने के बाद से ना बाजू के बिल्कुल सेंटर में मार्किंग करेंगे। यहाँ से बीचों बीच में आपको चौक से निशान बनाना है और यहाँ पे जो देखिए कटिंग का जो सेंटर है, नोक है, उसको मिला लेंगे और बाजू का जो सेंटर है उसको मिला के यहाँ पे पिन लगा लेंगे। ऊपर के साइड भी आपको सेंटर जरूर यहाँ से मिला लेना है और पिन से अच्छे से इसको सिक्योर कर लेना। अगर पिन नहीं है तो फिर आप बीच में बड़ी वाली सिलाई लगा लो, बाद में उसको निकाल लेना। और यहाँ पे देखिए जिस तरह से कटिंग हुआ है ना पेपर पेस्टिंग के ऊपर, बिल्कुल उसको चिपकाते हुए आपको सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि आपका सिलाई पेपर पेस्टिंग के ऊपर नहीं चलाना है, बस उसको चिपकाते हुए एकदम आराम आराम से घुमाते हुए जिस तरह से शेप है बिल्कुल उसी तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई को मिलाने के बाद से कट कर लेंगे, फिर दूसरे शेप में आएंगे और उसे भी कट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए
एकदम आराम आराम से आपको जहाँ भी राउंड आ रहा है घुमाना है। फिर तीसरे में बिल्कुल उसी तरह से कर लेंगे। तो तीनों में आपको अलग अलग धागे को करके सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद से सेंटर में एक छोटा सा कट लगाएंगे और इसके अंदर का जो कपड़ा है ना उसको अच्छे से कट करके क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ भी आपको ध्यान देना है कि आपका जो सिलाई है वो नहीं कटना चाहिए। सिलाई के बाद से आपको एक चाप कपड़ा छोड़ के अंदर के कपड़े को बाहर की साइड निकालना है। तो जैसे अंदर का कपड़ा मैं निकाली हूँ ना एक पीस में का, बिल्कुल उसी तरह से आपको तीनों पीस को कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए छोटा छोटा कट लगाएंगे क्योंकि बहुत कम में इसका घुमाव है। अगर आप कट नहीं लगाएंगे तो जो इसका शेप है ना बिल्कुल अच्छा नहीं आ पाएगा। देखिए नीचे की साइड नोक पर भी आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ कट लगाना है। तीनों में बिल्कुल इसी तरह से कट कर लेना है। अब यहाँ से बीच में जो 1 इंच का गैपिंग हम दिए थे इसीलिए दिए थे कि बीच से इसको कट करके तीनों पीस को अलग अलग आप अंदर की साइड फोल्ड कर सको। तो देखिए नाखून से कुछ इस तरह से प्रेस करेंगे और ये जो देखिए इसका कोना है ना उसको भी आपको बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकालना है। तो यहाँ का कोना भी नहीं निकला है तो कोने को भी बाहर कर लेंगे। यहाँ से देखिए इस तरह से किसी भी नुकीले चीज़ से आपको हल्का सा प्रेस करना है अंदर की साइड से, या फिर सुई के नोक से भी इसको खींच के आप बाहर की साइड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक पीस हमारा पलट गया है, बिल्कुल उसी तरह से बाकी 2 पीस को भी हम कर लेंगे। यहाँ देखिए इसको पलट के सीधा कर लेते हैं। तो 2 पीस रेडी हो गया है। देखिए यहाँ पे नोक ना अच्छे से निकाल लेंगे। अब तीसरा भी बिल्कुल इसी तरह से आपको कर लेना है। यहाँ पे बस यहीं पे आपको ध्यान देना है कि पलटते टाइम आप नोक को अच्छे से बाहर की साइड कर लो। और कभी भी इस डिज़ाइन को बनाने के लिए ना आप पेपर पेस्टिंग यूज करो। पेपर पेस्टिंग से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और बनाने में भी बहुत सिंपल रहता है। तो ये जो पेपर पेस्टिंग है ना आपको बुटीक की दुकान पे बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, जहाँ पे आपका जो सिलाई का सारा सामान मिलता है ना, सुई धागा ये सब चीज़ जहाँ भी मिलता होगा आप वहाँ पे पेपर पेस्टिंग को बहुत ही ईजिली परचेज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए पलटने के बाद से इसके ऊपर प्रेस लगा के भी आप छोड़ सकते हैं, या फिर इसके कॉर्नर पर पूरे कॉर्नर पर तीनों पर सिलाई लगा के सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे 1 इंच की चौड़ाई में बिल्कुल सीधी पट्टी लेंगे, 1 इंच 2 सूता के चौड़ाई में, और इसको देखिए कुछ इस तरह से फोल्ड करके पहले एक पट्टी तैयार करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ब्लाउज का बाजू है ना इसके नीचे कोई भी बॉर्डर नहीं है, इसमें बिल्कुल सिंपल था। तो अगर आप ऐसे इसको सिंपल छोड़ देते हो तो इसका लुक नहीं अच्छा आएगा। तो मैं आपको बॉर्डर बनाना बता रही हूँ। इस कपड़े को आपको इस तरह से कपड़े का पट्टी तैयार कर लेना है, और पट्टी को तैयार करने के बाद से ना इसके ऊपर हम जो समोसा वाला लेस आता है ना पतला वाला उसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से आप देखे होंगे कि काफ़ी रेडीमेड जो हमारा साड़ी आता है ना, साड़ी के साथ जो ब्लाउज आता है उसके बॉर्डर में इस टाइप का दिया रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि घर पर भी आप अगर इस टाइप का लेस आपके पास है तो बहुत ही ईजिली आप पट्टी के साथ इसको सेट करके बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। और इसको लगाने के बाद से इसका लुक आप देख रहे हैं बिल्कुल से चेंज हो गया, और नीचे के साइड आपका लेस भी लग रहा है रेडीमेड के जैसा। तो आप इसे घर पे बना सकते हैं। अब इसके नोक पे ना आप चाहें तो बटन भी यहाँ पे बना के टक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मोती अटैच कर रही हूँ, बड़ा वाला जो मोती होता है ना उसको अटैच कर लेंगे। पूरे नोक के नीचे आपको इसको सेट कर लेना है। मोती को आपको ना 2 से 3 बार रिपीट कर लेना है ताकि यहाँ पे लूज ना हो, अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। एक को जैसे टक किए हैं यहाँ पे धागे को उल्टा करके अच्छे से नॉट लगा के कट कर लेंगे। फिर दूसरा मोती टक करेंगे। तो यहाँ भी आपको धागा को 4 तह लेना है और इस तरह से इसको रेडी कर लेना है। अगर आप इस ब्लाउज का जो बैक का डिज़ाइन होता है ना उसको देखना है तो आप एंड स्क्रीन पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान डिज़ाइन बनाए बिना पेपर पेस्टिंग का, उस डिज़ाइन को बना सकते हैं इस ब्लाउज के पीछे के पल्ले में जो हम डिज़ाइन बनाए हैं। एंड स्क्रीन पे लिंक मिल जाएगा। एंड में मैं उसका लुक भी दिखा दूँगी कि किस तरह से पहनने पे उसका फिटिंग आ रहा है। इसी तरह से दूसरा बाजू तैयार कर लेंगे और जैसे नॉर्मल बाजू ज्वाइंट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से ज्वाइंट कर लेंगे। पहनने के बाद से इसका फिनिशिंग भी देख सकते हैं। और ये है इसका बैक का डिज़ाइन। इस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा, देख सकते हैं वहां से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें, क्योंकि इसी तरह का आसान वीडियो रोज़ मैं अपने चैनल पे डालती हूँ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ।